ट्रेडर ये टॉपिक को आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा देखना। हम बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक में। सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कशन करेंगे, मार्केट कहाँ मोमेंटम करने वाला है वो डिस्कशन करेंगे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, कल एक मार्केट बहुत बड़ा एक रैली करने वाला है एज पर द माई एनालिसिस। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट पैटर्न्स के अंदर कहीं ना कहीं पैटर्न्स बनाया है। उसको हम 1 आवर में भी देखेंगे, उसको हम डेली में भी देखेंगे, और उसको हम 15 मिनट चार्ट में भी हम उसको जाके हम कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले हम चलते हैं कि ये 1 डे की कैंडल्स, हम चलते हैं 1 डे की कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग चलते हैं। इधर अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, आपको पिक्चर शायद परफेक्ट होगा। मार्केट यहां से रैली किया, ओके, मार्केट उसके बाद क्या किया, एक जोन ड्रॉ किया मार्केट ने। ओके, इसको हम 1 आवर्स में हम लोग उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको कुछ दिख रहा है इधर कौन सा पैटर्न्स बना है? ये जो पैटर्न्स बनाया है बुल एंड फ्लैग पैटर्न। ओके, क्या बनाया है? बुल एंड फ्लैग पैटर्न, सॉरी, बुल एंड फ्लैग पैटर्न, ये इस पे बनाया है। लेकिन मैं पहले क्या बोला था कि मार्केट पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स बनाया है, ठीक है। तो उसको हम 15 मिनट में फिर स्विच करेंगे, फिर देखते हैं कहां पैटर्न बनाया है। ओके, ये तो आपको एक पैटर्न दिख गया मार्केट में, लेकिन और कहीं पे दिख रहा है पैटर्न्स कहां बना है मार्केट में? मैं दिखाता हूं और एक पैटर्न्स कहां बना है। एक और लाइन ड्रॉ करता हूं। मार्केट यहां से रैली लिया, ठीक है, और ये जोन पे कहीं ना कहीं मार्केट फिर एक बुल एंड फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश किया। इसका मतलब क्या होता है ट्रेडर्स? इसका मतलब है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मार्केट बहुत अप मूव करने वाला है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है। इसका क्या होने वाला है? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। एक रेजिस्टेंस अगर मल्टीपल टाइम अपने जोन को हिट कर रहा है, इसका मतलब कहां, यहां से ब्रेक करने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि अपर साइड ब्रेक करने वाला है? क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड इसका बुलिश है, ठीक है। कोई भी ट्रेंड में या एक्यूमुलेटेड जोन पे अगर उसका प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश होगा, तो द चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर की साइड ब्रेक कर जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर डाउन ट्रेंड में, इधर ड्रॉ करता हूं मैं, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने आप को एक्यूमुलेटेड कर रहा है किसी जोन पे, इसका मतलब मार्केट नीचे ब्रेक करने वाला है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्राउड, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेंड इज द डाउन, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, इधर मेजोरिटी ऑफ द क्राउड एंड द मेजोरिटी ऑफ द ट्रेंड इज बुलिश मार्केट में। ओके, मार्केट पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स इधर एक बनाया है मार्केट, ये एक पैटर्न्स बनाया मार्केट में जो आपको दिखाया पहले ड्रॉ कर, ये एक पैटर्न्स बनाया मार्केट। तो मार्केट इसको ब्रेक करने वाला है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर जो है बुलिश होगा अगर प्रीवियस ट्रेंड अप रहेगा तो। लेकिन एक्यूमुलेटेड ये एक जोन है, अगर मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने जोन को हिट करे, इसको ब्रेक करेगा। तो आपको नहीं लगता है ये एक रेजिस्टेंस जोन है? कौन सी जोन है, 1 सेकेंड, ये आपको नहीं लगता ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट में? मार्केट इसको कहां से ब्रेक करने की कोशिश किया? मार्केट पहले हिट किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टाइम ये जोन को मार्केट हिट करने की कोशिश किया है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो लोग स्कैल्पिंग करते हो वो स्कैल्पिंग मत करो कल। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो 15-20 पॉइंट लेके आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे। कल आप 15 मिनट में स्विच करो, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैं जो करने वाला हूं, मैं आपको वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ट्रेडर्स। कल आप लोग ना 5 मिनट करो, मैं भी 5 मिनट में स्कैल्पिंग करता हूं, मैं भी 1 मिनट में जनरली बहुत कम करता हूं, रेयर करता हूं। मैं 5 मिनट में स्कैल्पिंग करता हूं और 15 मिनट में इंटरडे कर रहा हूं। तो कल मैं स्कैल्पिंग को अवॉइड कर रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज एक मार्केट में लॉस हुआ है 25,000, सॉरी 2,467 रुपया के अराउंड मेरा कुछ लॉसेस हुआ है, क्योंकि 3-4 दिन बैक टू बैक प्रॉफिट्स हुए हैं मेरे, ठीक है। लॉसेस दिन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो लॉसेस देख के आप घबराइए नहीं। जो देखिए, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करके आपको दे रहा हूं कि मार्केट एक अपसाइड को मोमेंटम करने वाले, लॉसेस दिन आएंगे ट्रेडर्स, उसको हैंडल करना पड़ेगा। इतना लॉसेस लीजिए ताकि रात को आपको नींद अच्छे से आए। ओके, तो अभी हम लोग फिर टॉपिक में चलते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, क्या एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है? लेकिन सॉरी, मैं जो पहले बोल रहा था कि आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग अवॉइड करिए, 5 मिनट में भी स्कैल्पिंग अवॉइड करिए, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो सेलिंग के लिए मत जाइए ट्रेडर्स। क्यों नहीं जाइए कि बोल रहा हूं? क्योंकि जो एक सपोर्ट एक ब्रेक करता है वो रिटेस्ट के लिए आता है, तो ये एक बुल फ्लैग पैटर्न है। ओके, अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे रिटेस्ट करने के लिए आएगा और ये जोन के अराउंड एक प्राइस एक्शन बनाएगा, देन हम बाइंग करेंगे इसको, ये जोन की ब्रेकआउट के लिए। क्योंकि ये जो बुल फ्लैग का तो ब्रेकआउट कल हो जाएगा, अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है जो मल्टीपल टाइम हिट हो गया है, अगर मार्केट कल ये लेवल को टच करता है तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस होकर साइडवेज होकर फिर मोमेंटम करने वाला है, ठीक है।
तो अगर आपको डर लग रहा है कि डाउट हो रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, तो अगर ये जोन के अराउंड कुछ 15 मिनट का अगर प्राइस एक्शन देख के जब एंट्री कर रहे हो, ये जोन के अराउंड कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मार्केट इधर से फिर बुलिश जा रहा है तो फिर एक और एंट्री हम करेंगे। तो कल हम कितने 2 ऑर्डर एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है, विथ 15 मिनट का प्राइस एक्शन में। और जो लॉसेस का रहेगा वो 18 से 19 पॉइंट के अराउंड मैं कुछ लॉस दूंगा, ठीक है, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट बैक टू बैक मेरा आके स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा आज की तरह। जैसे कि आज भी मैं प्रेडिक्शन कर रहा था कि मार्केट एक ऊपर निकल जाएगा, बट ये नहीं हुआ। अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करता तो क्या होगा, मेरा कैपिटल लॉस होता और ड्रॉ डाउन हो जाता। तो अगर 2 या 3 हम प्लान एग्जीक्यूशन करेंगे यहाँ पे, अगर बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस हिट जाएगी, जैसे कि 18 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है, 15 मिनट का इधर हमारा प्राइस एक्शन कंफर्म्ड भी हो गया, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मेरे लिए इतना वैलिड नहीं है ये वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस से पहले मार्केट होल्ड कर गया। ये वाला रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 18 पॉइंट का हम लोग लॉस प्लान करेंगे। तो पहला ट्रेड में हम लोग 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे, और सेकंड अगर फास्ट स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग सेकंड पॉइंट में फिर 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दैट मींस समवेयर अराउंड हम लोग रॉन्ग हो चुके हैं मार्केट में, और मार्केट को देखना नहीं है, हम लोगों का एनालिसिस भी फेल हो गया, इसका मतलब है। ओके, तो हम लोग एक समरीज आपको मैं दे देता हूं। मार्केट 1 डे की कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बुल फ्लैग बनाया है, उसको स्विच करेंगे। 1 आवर में भी सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, 15 मिनट में भी सेम पैटर्न हमें फॉलो करने के लिए मिल रहा है, लेकिन 5 मिनट में पैटर्न्स के अंदर एक पैटर्न्स बनाया है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल्स है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इससे पहले मार्केट एक साइडवेज हो गया है, दैट मींस ये रेजिस्टेंस और वैलिड नहीं है, ठीक है। और सेकंड जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 25,588, ये वाला रेजिस्टेंस इतना वैलिड नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक लेवल को अगर मल्टीपल टाइम एक प्राइस पॉइंट हिट करता है, दैट मींस द सपोर्ट और रेजिस्टेंस गोइंग टू बी वीक, दैट मींस इट इज गोइंग टू ब्रेक द एज सुन एज पॉसिबल। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कल एक मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग थोड़ा स्कैल्पिंग करेंगे, नहीं तो हम कल डे को अवॉइड करेंगे। नीचे के साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट का चैनल है, जहां तो मार्केट कंसोलिडेट करके मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाके होल्ड किया है। इसका मतलब मार्केट एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट एक बिग रैली कल दे सकता है। ओके, आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू ट्रेडर्स, कल मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग।